सत्यभामा के सहित शपत्न्या गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिस्फुरम ययो। भगवान अपनी पत्नी के सहित, वैसे नियम क्या है, युद्ध में पत्नी के जाने का निषेध है, लेकिन आज अपनी पत्नी के सहित गए हैं भगवान। गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर महाराज गए हैं। प्राग ज्योतिषपुर भगवान जिस समय पहुंचे तो सबसे पहले भगवान के चारों तरफ से पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है। भगवान ने पहाड़ों की श्रृंखला को नष्ट किया, फिर गैस की श्रृंखला है उसको नष्ट किया। उसी क्रम में महाराज फंदे लगे हैं, 10,000 फंदे, जो भी जाए फंस जाता है, भगवान ने नष्ट किया। उसके बाद महाराज मुर नाम का एक दैत्य है जो वहां सेवा में उपस्थित हुआ, त्रिशूल लेकर के भगवान के सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान का एक नया नाम पड़ा यही। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान का मुर का उद्धार करने से मुरारी नाम पड़ा। भगवान ने देखा सामने उपस्थित हो गया वो नरकासुर भौमासुर। भगवान से युद्ध शुरू हुआ तो शुरू में क्या हुआ महाराज, भगवान इधर से बाण मारे तो गिर पड़े और भौमासुर मारे तो इनके बिध जाए। थोड़ी देर तो चलाइए नाटक, और जो भगवान एकदम लहूलुहान होने लगे, धनुष कट गई, तो देवी सत्यभामा ने कहा प्रभु ये कौन सा खेल कर रहे हो, अरे मारो इसे। भगवान ने कहा देवी जी बस इतने सुनना चाहते थे। भगवान की उंगली में नाचने लगा सुदर्शन और भगवान देखते ही देखते उद्धार हो गया। भौमा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उद्धार किया महाराज भौमासुर का, लेकिन भौमारी नाम नहीं पड़ा। आप बताइए, सेनापति को मारे तो मुरारी नाम पड़ा, लेकिन भौमासुर मेन राक्षस था, उसको मारे तो भौमारी नाम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हीं का लड़का है। कितना भी दुश्मन हो जाए लेकिन पुत्र का पिता शत्रु नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज इस स्थिति बनी और वहां 16,100 जो राजकन्याएं बंदी हुई थी, मैया ध्यान से सुनना, उनको भगवान ने मुक्त कराया। और जो मुक्त कराया तो एक आप थोड़ा पीछे जाइए तो समझ आए, यहाँ श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। महाराज पूर्व में जिन देवियों का हरण हो जाता था उनका कोई सत्पुरुष वर्ण नहीं करता था, पिता भी उन्हें सम्मान नहीं देते थे। देवियों ने हाथ जोड़ा, नाथ आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन ये जीवन ही हमारे लिए नरकप्राय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा वर्ण कोई सत्पुरुष नहीं करेगा और पिता भी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए नाथ हमारे सामने 2 मार्ग है। पहला मृत्यु का वर्ण कर लूं, दूसरा अनाचार का पालन करूं। भगवान ने कहा दोनों अधर्म है। तीसरा भी उपाय है, हाँ एक है, क्या? पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, केवल आप ही हो नाथ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान
ने सबको स्वीकार किया। और 16 भगवान ने कहा ये धर्म की रक्षा के लिए, विवाह की इच्छा के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए इतने विवाह कर पाना संभव नहीं है। और इंद्रिय सुख की कामना के लिए और इंद्रियों से भोग से संतुष्ट कर देने का भी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल परमात्मा की व्यवस्था है। उन्होंने सभी को स्वीकार किया और ये 16,100 राजकन्याओं को विवाह तो कर लिया, लेकिन लौट करके सीधे द्वारिका नहीं गए भगवान। भगवान ने कहा तुम सब चलो, हम आते हैं वहां से। क्योंकि भौमासुर बड़ा दुर्दांत राक्षस है, इसने देवी अदिति जी के कुंडल चुरा लिए थे, इंद्र का छत्र चुरा लिया था, काट लाया था। सब इससे त्रस्त रहते थे, देवता भी सामने नहीं आते थे। भगवान ने कवच लिया, कुंडल लिया और भौमासुर से वो छत्र लिया। भगवान लेके चले गए स्वर्ग। कहा पहुंचा दे दे भाई, खुश हो जाएंगे वो भी। भगवान ले गए गरुड़ पर बैठ करके पहुंचाने। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए कथा के पांडाल में बात करना भी बड़ा दोषकारक है। यहाँ की सबसे बड़ी दक्षिणा यही होती है कि हम कथा में बैठे तो शांत होकर और एकाग्र होकर के न बात करें न बात किसी की सुने। दोनों बातें बहुत ध्यान से सुनना, निवेदन करूं बहुत ध्यान से, क्योंकि ये मत सोचिए कि किसी के पास हमारा ध्यान नहीं है। नहीं, कहते नहीं ऊपर वाला सबको देखता है, इसलिए सावधान। प्रत्येक व्यक्ति पर हमारी दृष्टि है। नहीं, पीछे वाले बहुत ध्यान से बैठिए, आपको हाँ एकदम शांत होकर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज क्या कह रहे हैं? नारायण भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को विदा किया और लेकर के स्वर्ग चले गए पहुंचाने उनकी संपत्ति। पहुंचाने गए तो वहां बड़ा स्वागत किया इंद्र ने, बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज हमारा दिव्य छत्र आ गया और ये कुंडल आ गए, कवच आ गया। भगवान ने दिया तो कहा प्रभु आज रुक जाते, सेवा का अवसर मिलता। ठीक है, भगवान रुक गए और पत्नी को भी रोक लिया। सत्यभामा भी साथे में है, सत्यभामा जी साथे में है मैया। अच्छा, माताओं का एक स्वरूप स्वभाव होता है, बहुत सीधा स्वभाव। ये अगर कोई गहना बनवाई है तो तब तक इन्हें वो गहना अच्छा नहीं लगेगा जब तक पूरे परिवार में दिखा न दे। हाँ, चाहे जितनी महत्वपूर्ण चीज हो, ये जब तक दिखा नहीं देंगी तब तक उसका मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे हुआ सची देवी जो थी इंद्राणी, वो ले गई सत्यभामा को, कहा यहाँ देखो बहन, ये देखो देवी जी, ये मैया देखो, यहाँ देखो। अब जहाँ दिखावे वहां सत्यभामा कहें यहाँ तो बहुत है हमारे यहाँ, हीरे पन्ना पोखराज सब ये बहुत है, बहुत है। इंद्राणी सोची कौन ऐसी चीज दिखावे हम इन्हें, कह दे कि नहीं है वहां। ले गई इनको नंदन वन में, और नंदन वन में पारिजात लगा था। कहा कि देवी ये पुष्प देखो। जैसे सत्यभामा ने कहा ये नहीं है तो इतना वर्णन शुरू कर दिया, अरे देवी ये तो स्वर्ग का वृक्ष है, इसकी माला पहन लिया तो कुमिलाएगी नहीं और थकान महसूस नहीं होगी। यही माला पहने थे दुर्वासा जी, जो इंद्र के गले में डाल दिया और इंद्र को कहा मेरे गले की माला है, इस राजा का कल्याण हो। और इंद्र उठाए ऐरावत पर डाल दिया, ऐरावत जमीन में डाल दिया और पांव से रगड़ दिया। दुर्वासा जी श्राप दे दिए, जाओ बच्चा श्रीहीन हो जाओ, संतों का अपराध करते हो। महाराज वही माला बता रही है इंद्राणी, महारानी ये माला तो बड़ी दिव्य है, ये पुष्प बड़ा, इसके नीचे जो कल्पना करोगे सब प्राप्त होगा। आपसे एक निवेदन करूं, अपना कोई विशेष चीज है, अपना सुख किसी से ज्यादा नहीं कहना चाहिए।
अपना सुख किसी से ज्यादा कहेंगे तो ईर्ष्या उत्पन्न होने लगेगी, और दुख कहेंगे तो मजाक उड़ाना शुरू करेंगे लोग। इसलिए ना अपना सुख किसी से कहना चाहिए, ना अपना दुख ही किसी से कहना चाहिए। 3 लोगों से कहने की विधि है, माता पिता से, गुरु से और गोविंद से। गुरु से कहेंगे तो आपके दुख का कोई निराकरण बताएंगे, गोविंद से कहेंगे तो दुख दूर कर देंगे। दोनों में सामर्थ्य है और तीसरे में सामर्थ्य। तो अगर उससे बताएंगे, ये 5 चीज छुपानी चाहिए। अर्थनाशम मनस्तापः स्त्री चरितानि च नीच वाक्यम चापि अपमानम मनसा पिना प्रकाशयेत। मनुष्य भी लोग इनका प्रकाशन नहीं करते। इतना बताया कि ईर्ष्या होने लगी। आई कमरे में, धीरे से भगवान से कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए हमारा। क्या? कभी कभी कहती होंगी ना एकांत में कि ये काम बहुत जरूरी है, तो कहा कि नाथ एक काम कर दीजिए। क्या? यही जो इनके बगीचा में पेड़ लगा है, जैसे सुकुल जी हमसे बता रहे थे कि महाराज ये पेड़ काम बड़ा बड़ा होता है, बड़ा दिव्य होता है, मीठा होता है। यहाँ तक तो सही है कि भाई सुकुल जी जब आम हो तो हमें याद करिएगा, अब इसके छांव में रखें तो वही आम खिलाइएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और इनसे हम देखें कि महाराज सुकुल जी घर में गए, हम पेड़े उखाड़ लें, तो ये तो नहीं ठीक है। लेकिन देवी जी ने यही कहा, महाराज एक काम कर लीजिए, चलते समय ये पेड़ उखाड़े चलिएगा। भगवान ने समझाया ये स्वर्ग की संपत्ति है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन देवियों का अपना मन हो जाए, जहाँ त्रियाहट भी हटे, ये भी अपने विचित्र है। कभी कभी कहती है नहीं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं किए अभी तक। क्यों सुकुल जी? कहती है श्रीमती जी। वाह, मतलब ये सही है। ये देवियां कहती हैं कभी कभी, आप दुनिया में भले तीर मारे हो, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। और कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं हाजिर जवाब, वो भी थोड़ा घर में कुछ ऐसे काम चला लेना चाहिए। एक सज्जन मिले, सज्जन उन्होंने कहा कि क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, मैं भी दशरथ सवरदान दूंगा प्रिय, मैं भी दशरथ सवरदान दूंगा प्रिय, युद्ध में कैसी रहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, मैं भगीरथ सा आगे चलूंगा मगर, मैं भगीरथ सा आगे चलूंगा मगर, तुम पतित पावनी सी बहो तो सही, क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। कुछ ऐसी बातें होती भी रहनी चाहिए। एक निवेदन करूं, जब मैया ने कह ही दिया, भगवान अब क्या करें, उखाड़ना पड़ेगा। निकलने लगे तो इसे बाएं हाथ से लेके गरुड़ पे रख लिए, और जो इंद्र पीछे पीछे हाथ जोड़े टहल रहे थे कि नहीं महाराज जी नहीं, महाराज ये ले लीजिए, महाराज ये खा लीजिए, महाराज ये ले लीजिए, वही इंद्र सामने झगड़ा करने आ गए। ए महाराज कहाँ ले जाएंगे पेड़ हमारा? युद्ध में भगवान ने परास्त कर दिया। भगवान ने युद्ध में जब परास्त कर दिया तब चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करिएगा, हम आपसे युद्ध किए, आपकी ही कृपा से मिला था और आप ले जाइए, परंतु एक कृपा करिएगा, जब आप पृथ्वी का त्याग करें, पृथ्वी छोड़ के जाएं,
तो ये पेड़ भी चला आवे यहाँ, ऐसी कृपा करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ये ऐसी चर्चा हुई। और एक बात और कह दूं, ये भगवान के 16,108 विवाह हो गए और ऐसे नहीं रह गए। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक बिटिया हुई। गिनती गिन लीजिएगा कितना हुआ। 16,108 गुणे 10 है और एक एक बिटिया, कितने हो गए संख्या है? अभी लोग कहाँ समझ पाएंगे जो कहते हैं हम दो हमारे एक, नहीं यही तो कहते हैं लोग। एक संतान बहुत महाराज, कौन खिलाएगा? नहीं कौन पढ़ाएगा? अपने बाबा से नहीं पूछे कि कैसे पढ़ाए थे? हैं? क्यों? कै भाई हैं सुकुल जी आप? 3 बहन 2 5, अब आपके 4 हैं, तब तो ठीक है महाराज। लेकिन आज अपने बच्चों को भी थोड़ा संभाल लिए, इनको भी बताइए महाराज। कम से कम एक व्यक्ति के यहाँ 4 संतानें जरूर होनी चाहिए। एक, अरे महाराज कुछ समय बीतेगा तो संत महात्मा साधु सन्यासी केवल फोटो में दिखाई पड़ेंगे बस। कौन बनाएगा अपने बच्चों को सन्यासी? कौन देगा राष्ट्र के लिए? कौन बनाएगा उनको संत? इसलिए निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। और एक बड़ी विचित्र बात कहता हूं, आपके भी मत का उतना ही अधिकार है जितना उनका है जो कहते हैं हम दो हमारे 25। नहीं समझ पा रहे हैं? उनके भी मत का उतना ही अधिकार है जितना आपके मत का है। आप कहीं दिखोगे नहीं, आपकी संख्या नहीं होगी तो चाहे जितनी बड़ी अट्टालिका महल कोठियां बना लो, वो पंचर लगाते हुए निकलते हैं ठेला लेकर के तो कहते हैं बनाओ 20 साल और बना लो। एक गणना देख लीजिए, जनगणना भाई। आप कश्मीर में क्या हुआ नहीं देख रहे हैं? आप अफगान काबुल कंधार कुल थे, कहां चले गए? बंगाल में कहां थे, कहां चले गए? तो आप अपने को हंसिए नहीं, आप अपने पे गंभीरता से विचार करिए कि हमारी संख्या नहीं होगी तो हम चाहे जब 20 लोग जाएंगे, एक बुढ़वा बुढ़िया घर में है और जा करके तो क्या होगा? आप बने रहिए बड़े आदमी। इसलिए सावधान हो जाइए, अभी समय है, समझ जाइए। जब तक कोई बिल नहीं आता है तब तक आप अपनी संख्या बढ़ाते रहिए। भोजन कराने का भगवान के पास